हेलो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पे आपका स्वागत है। तो प्लेन ऑफ इक्वेशन का ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन कर रखे थे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। वो पॉइंट अपने को क्या दिया रहेगा, 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो ये तीनों पॉइंट्स से पास होने वाला अपने को प्लेन लिखना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये एक अपना प्लेन है। ठीक, इस पॉइंट को मैं नाम दूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दूँ बी, इस पॉइंट को नाम दूँ सी। तो ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो अपन जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन प्लेन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो मैं यहाँ देखूँ तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स माइनस 0 प्लस बी वाई माइनस 0 प्लस सी जेड माइनस 0 प्लस डी इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ 0 0 और 0, ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ जो 0 है इसको मैं मान लो x1, ये इसको मान लो y1, इसको मान लो z1। तो a इंटू एक्स माइनस x1, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1। तो ये अपना क्या होता है, कोई हमें पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, तो इस a इंटू एक्स माइनस वाई x1, b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये अपना क्या हुआ, इक्वेशन किसका, प्लेन का। अब बात रही यहाँ डी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो डी का वैल्यू क्या होगा, तो इसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा, ए एक्स यहाँ से आएगा बी वाई प्लस सी जेड, फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन। तो ये जो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। यही क्या होता है अपना डी, ये क्या होता है अपना डी। तो अब चलते हैं, तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन, एक पॉइंट ये है ए जिससे ये पास कर रहा है x1 y1 z1। तो ये अपन क्या लिख दिए, प्लेन का इक्वेशन। ये जो प्लेन है ये प्लेन बी पॉइंट से भी पास करेगा, ये पॉइंट सी पॉइंट से भी पास करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट को, ये जो प्लेन है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये दोनों पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए एक्स का वैल्यू x2 माइनस x1 प्लस बी y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन आया अपने पास। फिर ये भी पॉइंट तो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ए x3 माइनस x1, बी y3 माइनस y1 प्लस सी z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपने पास 3 इक्वेशन आ गए। यहाँ से अपने को फाइंड करना है ए बी सी, जो कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, यहाँ से ए बी सी फाइंड करेंगे, इस प्रोसेस में थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है। तो एक अपना अल्टरनेट प्रोसेस देखते हैं। अल्टरनेट प्रोसेस क्या कैसे करना है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन। ये चीज़ क्लियर है। इसका अपन क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल करके 0 कर देंगे। यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। जैसे सपोज कीजिए
अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इसको मैं नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ सी। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 x2 ये हुआ माइनस x1 3 माइनस 2 1, ये क्या होगा y2 माइनस y1 y2 4 माइनस 2 2, ये z2 माइनस z1, ये x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, ये z3 माइनस z1, इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट लेकर के जीरो कर देंगे। तो यहाँ से अपने को प्लेन का इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद प्लेन का इक्वेशन फाइंड हो गया है। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। सपोज कीजिए कोई एक प्लेन है, जो प्लेन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है पॉइंट ए 0 0 पे, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है पॉइंट 0 बी 0 पे, और जेड एक्सिस पे 0 0 सी पॉइंट पे। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये सारा चीज जो हम बोल रहे हैं, ये सारा चीज अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सपोज कीजिए एक अपने पास क्वेश्चन आया, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है 5, वाई इंटरसेप्ट -3, जेड इंटरसेप्ट 4। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन 5, क्योंकि ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन एक देखते हैं कि एक इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा अपने को कि एक आपको दे देगा पॉइंट, ठीक है, और एक दे देगा नॉर्मल वेक्टर। उसके बाद बोलेगा अपने को पॉइंट किस पे देगा, उस प्लेन पे, और नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, वहाँ से अपने को बोलेगा कि आप प्लेन का इक्वेशन लिखिए। तो एक पॉइंट अपने को गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर टू गिवन वेक्टर। ठीक है, या गिवन प्लेन। सपोज कीजिए ये अपना एक क्या है, प्लेन है, ये अपना एक प्लेन है, ये क्या है, ये है ऑरिजिन। ओके, तो एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट सपोज कीजिए अपने को गिवन है, या पॉइंट पी गिवन रहेगा। तो एक वेक्टर ये यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एक वेक्टर ये ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक ये नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना ए वेक्टर है, इसको क्या वेक्टर नाम दिए, पोजीशन वेक्टर। तो अब एक बात आप बताइए, ये ए पी वेक्टर जो बनेगा, ये ए पी वेक्टर, और यहाँ से जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होंगे। तो ए पी वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा, एन वेक्टर, मतलब नॉर्मल वेक्टर। मतलब यदि मैं ए पी वेक्टर का और नॉर्मल वेक्टर का क्या लूँ, डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। और ए पी वेक्टर मैं क्या लिखूँ, ए पी वेक्टर, ए से पी वेक्टर हमें लिखना है, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो यहाँ से मैं निकालूँ ए पी वेक्टर, तो क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर। तो अपने को क्या, कौन सा वेक्टर पता चल गया, ए पी वेक्टर पता चल गया। ठीक है, अब ए पी वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ए पी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए पी वेक्टर अपने को क्या है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये इस साइड आ जाएगा, क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जहाँ एन वेक्टर क्या है अपना नॉर्मल वेक्टर,
ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। और एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर। तो इससे पिछले क्लास में अपन एक चीज़ कवर किए थे कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। बोलिए हाँ या ना। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। इसी का ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? जर्नल फॉर्म। क्या मैं इसको डी बोलूँ तो डी इक्वल टू क्या होगा? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर, और एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये अपने को बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i + 3j - 4k, और एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। अपन को क्या पता है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना, तो अपने को पता है ये फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अभी तो ये किए हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दे रखा है और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो आर डॉट एन क्या करेंगे? आर वेक्टर क्या यहाँ करना है? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर अपना क्या है? ये 2i - j + 2k। 2i - j + 2k इक्वल टू क्या आएगा? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे? ए वेक्टर और एन वेक्टर का। तो यहाँ से कितना आया? 4, यहाँ से कितना आया? -3, यहाँ से कितना आया? -8। तो ये आप कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 - 3 - 8 - 7। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? ये जो फॉर्म आया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर? इसको मैं यदि बोलूँ कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करूँ? आर वेक्टर मतलब एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप - जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू -7। तो यहाँ से आप लीजिएगा इसका डॉट प्रोडक्ट 2x - y + 2z इक्वल टू -7। ये जो फॉर्म आया ये अपना कौन सा आया? कार्टेशियन फॉर्म आया। ये चीज़ क्लियर है? अब सपोज कीजिए यहीं से अपने को बोलेगा ये कौन सा वेक्टर है? ये तो नॉर्मल वेक्टर है ना। यहाँ इस क्वेश्चन में अपने को बोल देगा कि आप फाइंड कीजिए डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। क्या फाइंड कीजिए? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये कैसे फाइंड कीजिएगा? सबसे पहले हमें ये देखना है, मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर का मॉड चेक करेंगे कि मॉड 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। यदि 1 के इक्वल आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं। यदि 1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो मॉड n से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट नॉर्मल बनाना है। तो मैं क्या करूं? इसका मॉड लूँ। मॉड n कितना आ रहा है अपने को? 2 2 जा 4, 4 8 और 1 3 9, मतलब 3। ये नॉट इक्वल टू क्या है? 1 है। मतलब ये इसको हमें यूनिट नॉर्मल के फॉर्म में बनाना होगा। क्या आएगा? आर वेक्टर डॉट 2i कैप बाय 3, सभी में 3 से डिवाइड करेंगे, -j कैप बाय 3 + 2k कैप बाय 3 इक्वल टू, इस साइड भी 3 से तो डिवाइड करेंगे, -7/3। इसका प्रोसेस मैंने कैसे कर, ये क्यों कर रहे हैं, पिछले क्लास में मैंने इसको कवर किया है। तो ये क्या हो गया? यूनिट नॉर्मल। ये कौन सा वेक्टर हुआ? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर हुआ? यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
और ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये कौन सा हुआ डिस्टेंस, जिसको अपन डी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन और एक क्वेश्चन लेते हैं। बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, पॉइंट ओ क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन से इस प्लेन पे क्या दिया गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, वो कितना है, 4 - 2 - 5। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखिए, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या रहेगा कि एक चीज़ अभी तक हम पढ़ आए हैं, क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यही चीज़ ना, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यदि अपने को नॉर्मल वेक्टर पता रहे और डिस्टेंस पता रहे ओरिजिन से, तो क्या हम उस प्लेन का इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर नॉर्मल वेक्टर पता रहे और पोजीशन वेक्टर पता रहे, फिर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस केस में अपने को ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट किस पे है, ये पॉइंट इस प्लेन पे है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री भी बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो यदि मैं इसी को बोल दूं कि ये नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या कि इस प्लेन के साथ ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। इसको मैं यदि आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या बना रहा है, नॉर्मल वेक्टर बना रहा है, मतलब ये प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो ऑब्वियस सी बात है बनाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर मैं कैसे लिखूं, नॉर्मल वेक्टर कैसे लिखूं, 4 i कैप - 2 j कैप - 5 k कैप, मतलब 4 - 0 i कैप -2 - 0 j कैप -5 - 0 k कैप। क्लियर है, नॉर्मल वेक्टर तो पता चल गया, बोलिए यस और नो। नॉर्मल वेक्टर पता चल गया, अब अपने को पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो सपोज कीजिए कि हमने एक क्या लिया, प्लेन लिया, प्लेन पे हम 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, और एक केस में उस प्लेन पे हम एक ही पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। ये जो 2 पॉइंट है ना, बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, और इस पॉइंट पे ये जर्नल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, जर्नल पॉइंट है। तो बोलूं कि मैं पोजीशन वेक्टर लिखना है, हमें कौन सा वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर। ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ये पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नॉर्मल वेक्टर तो यही हो जाएगा, इधर एक्सटेंड कर दूं तो दिस माइनस दिस, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। क्या मैं इसी पॉइंट के थ्रू पोजीशन वेक्टर नहीं लिख सकता हूं, ये बोलूं कि ये जर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफर कर रहा है, ये दोनों पॉइंट में क्या डिफर कर रहा है, ये पॉइंट अपना जर्नल पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है। यदि मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, ये वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, बट ये वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि इसी पॉइंट के थ्रू मैं किसको पास करवा दे रहा हूँ, इसी पॉइंट के थ्रू मैं पोजीशन वेक्टर को भी पास करवा रहा हूँ, इसी पॉइंट के थ्रू मैं नॉर्मल वेक्टर को भी पास करवा रहा हूँ। देखिए, ये जर्नल पॉइंट है, जर्नल पॉइंट के थ्रू आप पोजीशन वेक्टर को आप पास करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वेक्टर को आप जर्नल पॉइंट के थ्रू पास नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के थ्रू
आप जर्नल वेक्टर भी पास करवा सकते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर भी पास करवा सकते हैं और नॉर्मल वेक्टर भी पास करवा सकते हैं। किस पॉइंट के थ्रू? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के थ्रू। लेकिन ये जर्नल पॉइंट के थ्रू क्या आप नॉर्मल वेक्टर पास करवा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? नहीं। इस पॉइंट के थ्रू मैं नॉर्मल वेक्टर नहीं पास करवा सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर तो पता चल गया। पोजीशन वेक्टर का मैं बात करूँ तो इसी पॉइंट के थ्रू मैं पोजीशन वेक्टर भी पास करवा दूँ तो वो क्या होगा? सेम होगा, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? a वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट एन वेक्टर 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 5 प्लस का, ये कितना आ रहा है? 45। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? आर वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप इक्वल टू 45। ये कौन सा फॉर्म हो गया? इस प्लेन का इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मैं बोलूं कि ये जो इक्वेशन है प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड कीजिए तो क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा? 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अब मैं फिर से एक क्वेश्चन इसमें अराइज कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें किसमें रिड्यूस करना है? इस इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में, मतलब यूनिट नॉर्मल में रिड्यूस करना है। क्या ये क्वेश्चन मैं इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी ले चुका हूँ? ठीक है, इसको आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए और साथ ही डिस्टेंस आप फाइंड कीजिए प्लेन का, कहाँ से? ऑरिजिन से। तो ये सबसे पहले चेक करेंगे, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर का मॉड क्या 1 है? तो मॉड 1 नहीं है, मॉड क्या है? √45। ठीक है, तो आर वेक्टर डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप अपॉन √45 इक्वल टू 45 अपॉन √45। तो ये कितना होगा? √45। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस क्या होता है अपना? d, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है? यहाँ से कितना आ रहा है? √45। ये आपने यहाँ देख लिया √45। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, क्या यही ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, यही क्या d है अपना? बिल्कुल d है। यहाँ से फाइंड कीजिए, यहाँ से भी क्या आएगा अपना? √45 ही। आप फाइंड करके देखिए, ये वेक्टर कितना आ रहा है? 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, या फिर रूट अंदर दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा? 16। यहाँ से कितना आएगा? 4। यहाँ से कितना आएगा? 25। मतलब रूट अंदर क्या आएगा? रूट अंदर 45। तो मतलब अपना कंसेप्ट वेरीफाई हो रहा है। ऐसे हम अपने कंसेप्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ें। तो अब मैं देखूं कि दो प्लेन्स हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये दो प्लेन्स हैं। ये प्लेन्स कुछ एंगल पे होंगे, तो वो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? दो प्लेन्स के बीच एंगल कैसे फाइंड करें? तो सपोज कीजिए एक अपना इक्वेशन है r1 डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1। इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुके हैं आप लोगों को। एंड एक दूसरा इक्वेशन ये है, ये दोनों इक्वेशन के बीच, ये दोनों प्लेन्स के बीच एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे। कॉस थीटा क्या होगा? n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड n1 मॉड n2। क्लियर? अब कॉस थीटा पॉजिटिव भी होता है और कॉस थीटा निगेटिव भी होता है। मतलब यदि कॉस पॉजिटिव आ रहा है या फिर
कॉस जीरो आ रहा है, कॉस जीरो कब होगा, कॉस थीटा जीरो कब होगा, 90 डिग्री पे, हाँ या ना। मतलब जब ये 90 डिग्री पे होगा तब क्या होगा, जीरो। इसका मतलब n1 डॉट n2 जीरो कब होगा, जब प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या, देखो भैया कॉस थीटा जीरो आ रहा है, क्या ये मॉड कभी जीरो होगा, मॉड कभी जीरो होगा नहीं। तो जीरो कौन होगा, ये ऊपर वाला चीज है ना। तो समथिंग जीरो अपॉन समथिंग, समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। मतलब n1 डॉट n2 क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे। या फिर मुझे कोई बोले कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, क्या है, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस प्लेन्स का नॉर्मल जो होगा, उस प्लेन्स के नॉर्मल का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। अब यदि दो प्लेन्स क्या हो, पैरेलल हो, दो प्लेन्स क्या हो, पैरेलल हो, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल सपोज कीजिए एक मैं नॉर्मल लूँ, एक नॉर्मल वेक्टर लूँ 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो अपना n2 जो होगा, n2 क्या होगा, ये नॉर्मल जो है n1, इसको सम कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसके इक्वल होगा। सम कांस्टेंट आप 1 2 कुछ भी नंबर ले सकते हैं यहाँ। क्यों, क्योंकि जब ये दो पैरेलल होंगे, जब सपोज कीजिए दो ये प्लेन्स पैरेलल हैं, दोनों प्लेन्स का नॉर्मल क्या होगा, डायरेक्शन नॉर्मल का क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन सेम होगा। क्लियर। तो जब प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, n1 डॉट n2 जीरो। जब प्लेन्स पैरेलल होंगे n1 इक्वल टू लेमडा n2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। तो इस पे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये कोई उतना बड़ा इशू नहीं है कि ये थीटा फाइंड करना। तो मैं आगे बढ़ूँ तो एक अपना फेमस कंसेप्ट ये भी है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। मतलब अपने को दो पॉइंट्स दे रखा है, क्या दे रखा है, दो पॉइंट्स अपने को दे रखा है, ठीक है। किस पे, उस प्लेन पे, जिस प्लेन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है, उस प्लेन पे सपोज कीजिए ये प्लेन्स का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है, तो पॉइंट उसी प्लेन पे दे रखा है ए और बी। क्लियर। और एक प्लेन है, एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा होगा, जो कि वो प्लेन इस प्लेन के, ये जो प्लेन जिसका इक्वेशन अपने को फाइंड करना है, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि ये जो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस प्लेन पे हमें दो पॉइंट्स दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक दूसरा प्लेन है, वो प्लेन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया कि जब क्या हो, प्लेन्स क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, तो वो दोनों प्लेन्स का नॉर्मल क्या होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो एक मैं इस पे क्वेश्चन लूँ तो एक पॉइंट ये दे रखा है 2 1 -1, एक पॉइंट ये दे रखा है -1 3 4। ये दो पॉइंट दे रखा है जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है उस प्लेन पे, और ये एक इक्वेशन दे रखा है प्लेन का, ये इक्वेशन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा क्या, कि यदि पॉइंट्स दे रखा हो तो प्लेन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ए x-2 x-x1 b y-y1 c z-z1 इक्वल टू 0। तो इसको मैं मान लो x1 y1 z1, a x-x1 b y-y1 c z-z1 इक्वल टू 0। ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन्स, ये जो प्लेन बी पॉइंट से भी पास आउट होगा, मतलब इस पॉइंट को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप
एक्स वाई जेड का वैल्यू -1, 3, 4 रिस्पेक्टिवली रख करके आप ये इक्वेशन लाए, ठीक है। -3 a + 2b + 5 = 0। तो दो इक्वेशन हो गया, ए बी सी फाइंड कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ से अपने को इक्वेशन प्लेन ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, अपना लेंदी जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन यहाँ से भी अपना आएगा कि ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन और ये प्लेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब a - 2b + 4c = 0, ठीक है। इसका मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेट मेथड से ही अपने को बनाना है। ये मेथड से ज़्यादा अच्छा है ये मेथड, और ये थोड़ा सा इजी भी बनेगा। सपोज कीजिए अपना इक्वेशन क्या है, प्लेन का जो दे रखा है x - 2y + 4z = 10। ये प्लेन्स का इक्वेशन दे रखा है जो परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? आर वेक्टर डॉट क्या एन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, डी, ये ना। अरे बाबा, यहाँ देखिए, इसको मैं क्या बोलूँ कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 i कैप -2 j कैप +4 k कैप = 10। अब यहाँ से आप फाइंड कीजिए तो यही आएगा। इसको क्या लिखिएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो यहाँ और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो फिर से क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। मतलब हमें ये क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया। क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया, ठीक है। मतलब वो जो प्लेन है अपने को, जो परपेंडिकुलर है, उसका हमें नॉर्मल वेक्टर पता हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो दो पॉइंट अपने को दे रखा है, ये दो पॉइंट से ड्रॉ करके एक अपना वेक्टर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये जो वेक्टर है और ये प्लेन का नॉर्मल जो है, ये दोनों का यदि अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डिजायर्ड प्लेन जिसका अपने को इक्वेशन फाइंड करना है, इसका क्या देगा, वो नॉर्मल देगा। थोड़ा सा आप एक थिंकिंग करके देखिएगा। एक पेज लीजिएगा, जैसे ये अपना ये प्लेन है, इस प्लेन, ये जो प्लेन है, इस प्लेन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर? इस प्लेन का क्या है करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, इस प्लेन पे एक पॉइंट है, दो पॉइंट दे रखा है, ये दो पॉइंट दे रखा है, और ये एक प्लेन अपन ले रहे हैं। ये एक प्लेन जो है, ये प्लेन, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल है। तो इसका नॉर्मल किधर की ओर जाएगा, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसका नॉर्मल किधर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। और ये जो अपना एक प्लेन है, इसका नॉर्मल किधर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इस प्लेन का नॉर्मल ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो ये दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल अपने को फाइंड करना है, ये नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा सोचिए। ये जो अपना एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर एन का क्रॉस प्रोडक्ट आप ए बी के साथ लीजिए। थोड़ा सा इस पर थिंकिंग कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार बोलिएगा, हम विजुअलाइज करवा देंगे। एन वेक्टर और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या देगा अपने को, जिस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो एन वेक्टर अपने को पता है, ए बी वेक्टर अपन पता कर सकते हैं। कैसे? कैसे देखिए, कैसे, ए बी, ठीक है,
दिस माइनस दिस आई कैप, दिस माइनस दिस जे कैप और दिस माइनस दिस के कैप। यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो ये अपने को ए बी वेक्टर पता चल गया। तो एन वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, n1 जो कि पता है, ए बी जो कि पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये अपने को अच्छे से फाइंड करना आता है। आई कैप जे कैप के कैप, n1 का कॉफिशिएंट 1 - 2 4, 1 - 2 4, और ए बी का कॉफिशिएंट -3 2 5, -3 2 5। यहाँ से कीजिएगा तो ये क्या आ गया अपना नॉर्मल वेक्टर, जिस प्लेन का अपने को फाइंड करना है उस प्लेन का। अब अपने को और एक चीज़ पता है क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर यहाँ से फाइंड कर लिए, इक्वल टू पोजिशन वेक्टर जो कि ए बी वेक्टर है, डॉट एन वेक्टर जो कि अपने यहाँ फाइंड किया है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये कितना आएगा 49। ठीक है, तो आर वेक्टर ये -49 एक्चुअली आएगा, तो इधर से आप माइनस कॉमन लेकर के आप इधर ट्रांसफ़र कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आर वेक्टर 18 आई कैप 17 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू 49। ये कौन सा फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 18x + 17y + 4z इक्वल टू 49। करना कुछ नहीं है, फिर से एक बार मैं समझा दूँ, करना कुछ नहीं है। जो अपने को प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, इस प्लेन से आप अपना नॉर्मल निकाल लीजिए। ठीक है, जो 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट से एक वेक्टर बनाइए। ठीक है, इस वेक्टर और ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो जो इक्वेशन, जो प्लेन का अपने को इक्वेशन निकालना है, उस प्लेन का नॉर्मल पता चल गया, नॉर्मल वेक्टर पता चल गया। ए बी वेक्टर अपने को पता है जो कि ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर पता चल गया, ए वेक्टर पता चल गया, तो लगा देंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये लगा देंगे, फाइंड हो जाएगा अपने को क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये प्रोसेस अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है कि आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, यहाँ से ए वेक्टर पता है, ए बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये एन वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का 49। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे, अपने को ये इक्वेशन आ गया। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन घूमते घूमते आ गए कहाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। मतलब क्या, जिस प्लेन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है, उसके पैरेलल में एक अपने को क्या दे रखा है, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। सपोज कीजिए इस प्लेन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, और इसके पैरेलल में इस प्लेन का इक्वेशन अपने को गिवन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को पता है कि यदि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या होना है, सेम होना है। या फिर नॉर्मल वेक्टर n1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2, अभी मैंने पीछे की स्लाइड में देख चुका हूँ, n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा n2। तो इसका मतलब ये दोनों का नॉर्मल वेक्टर भी क्या होना है, पैरेलल होना है। प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब क्या, नॉर्मल पैरेलल है। तो एक इक्वेशन है ये अपना प्लेन का, और एक इक्वेशन है ये अपना प्लेन का। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू आई कैप जे कैप प्लस के कैप एंड पैरेलल टू प्लेन क्या, दिस प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, नॉर्मल क्या होना है, सेम होना है। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, ये है नॉर्मल वेक्टर, मतलब 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। जो नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का है, वही नॉर्मल वेक्टर अपना जो इस प्लेन का फाइंड करना है उसका होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल है। तो लगा देंगे ये वाला फंडा, आर डॉट
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये वाला फंडा ध्यान में रखना है, कहीं भी ये यूज आएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि ए वेक्टर क्या होगा। तो ए वेक्टर बच्चों, ये जो अपना वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पासिंग थ्रू है ना, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस वेक्टर से पास कर रहा है। इस वेक्टर को क्या मैं पॉइंट में चेंज करना चाहूँ तो 1 1 1 बोल सकता हूँ ऑरिजिन से, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 1 1 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप। तो अब मैं इस पॉइंट को मिला दूँ कहाँ से, ऑरिजिन से, तो यही वेक्टर फिर से बनेगा। मतलब ये कौन सा वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर हुआ, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर पता हो और पोजीशन वेक्टर पता हो तो हम एक प्लेन का इक्वेशन तो इजीली लिख देंगे। कैसे, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो आर डॉट एन क्या है, एन अपना ये है, इक्वल टू ए क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, और एन क्या है, दिस, ये। तो यहाँ से अपन कीजिएगा तो क्या आएगा, आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू 3। अब इसी का मैं बोलूँ कि कार्टेशियन, तो क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3। बोलो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ऑरिजिन से, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर देखिए, इसका मॉड कितना है, 1 है, नहीं है, मॉड कितना है, 3 है। तो मतलब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे यहाँ, इक्वल टू क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से कितना आएगा 1। तो ये 1 क्या है अपना, डी डिस्टेंस, कहाँ से, ऑरिजिन से। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए आगे बढ़े। अरे मॉड फाइंड करना है ना, तो रूट अंदर 3 होगा ना, सॉरी, रूट अंदर ये कितना आ रहा है 9, हाँ 9 मतलब 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, 3 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फिर से ले रखे हैं कि पासिंग पॉइंट ये है और जिस प्लेन के पैरेलल है वो प्लेन का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे प्लेन ऑफ इक्वेशन, मतलब ये प्लेन का अपने को इक्वेशन फाइंड करना है। एक पॉइंट दे रखा है 1, 4, -2, इस प्लेन से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है ये प्लेन, और ये प्लेन किसके पैरेलल है, इस इक्वेशन के, इस प्लेन के पैरेलल है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्या ये जो अपना क्या है, प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन पैरेलल जब होता है, इक्वेशन सेम रहता है, सिर्फ पासिंग पॉइंट क्या होता है, डिफर करता है। मतलब मैं बोलूं कि ये जो अपना है नॉर्मल वेक्टर, यहाँ से क्या आप नॉर्मल वेक्टर के थ्रू भी बना सकते हैं, इसको मैं पहले अल्टरनेट मेथड बताता हूँ फिर नॉर्मल वेक्टर। ये जो अपना क्या है, ये एक्चुअली क्या है, यही तो नॉर्मल है। तो -2x प्लस वाई माइनस 3z। अब जिस पॉइंट, मतलब वो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ कि ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है, k है, प्लस k इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 4 -2। तो इस पॉइंट को इसमें आप पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। पुट कीजिएगा तो k इक्वल टू क्या आएगा, -8। तो डिजायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, -2x, क्या आ गया, k इक्वल टू -8। डिजायर्ड इक्वेशन क्या आएगा, -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 8। इसको मैं क्या, ये जो इक्वेशन है -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 7। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर, हाँ या ना, नॉर्मल वेक्टर हो गया। और यहाँ से आप अपना क्या निकाल सकते हैं, ए वेक्टर, ये यहाँ से ए वेक्टर आ जाएगा। मतलब नॉर्मल वेक्टर भी आपको क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर भी पता हो गया और ए वेक्टर भी पता हो गया। इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से भी।
क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, आज के लेक्चर में यदि कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।